एक ऐसा शहर जिसकी हर गली में एक इतिहास छुपा है और जिसे समझने के लिए हमें उन्हीं इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। तो चलिए आज हम सब मिलकर उन्हीं पन्नों को पलटते हैं और कोशिश करते हैं इस ऐतिहासिक शहर को समझने और जानने की। वेलकम टू द कल्चरल एंड स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ पंजाब, अमृतसर। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा कि हमें अमृतसर पहुंचते पहुंचते काफ़ी रात हो गई थी, तो ऑब्वियस सी बात थी कि हमारी अगली सुबह भी देरी से ही हुई होगी। खैर, सुबह देरी से ही सही रेडी होकर हम निकल पड़े अमृतसर की गलियों में उस शहर को एक्सप्लोर करने। हर तरफ लोगों की भीड़, शोर शराबा और एक कैओस मचा हुआ था। पर इसी शोर शराबे के बीचों बीच हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, पार्टीशन म्यूजियम। बाहर से ये म्यूजियम जितना खूबसूरत है, अंदर जाने पर वही जगह आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा जहां का दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इस बोर्ड से आप इस म्यूजियम की एंट्री टाइमिंग और टिकट प्राइसेस देख सकते हैं। सुबह 10 बजे से शाम के 5:30 बजे तक ये म्यूजियम खुला रहता है। मंडे और नेशनल हॉलीडेज छुट्टी रहती है और जो टिकट प्राइस है वो 10 रुपीज़ है इंडियन सिटीजन्स के लिए। सन 1947 इंडियन हिस्ट्री के लिहाज से एक बहुत ही अहम साल, क्योंकि इसी साल बरसों की गुलामी के बाद भारत आज़ाद हुआ था। लेकिन इस आज़ादी के लिए हमें एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। पार्टीशन ऑफ इंडिया इंटू 2 पार्ट्स, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। दिस पार्टीशन रिजल्टेड इन द लार्जेस्ट माइग्रेशन इन ह्यूमन हिस्ट्री। हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई और जो बच गए उनका सब कुछ पीछे छूट गया। इसी पार्टीशन में कुछ लोग अपने साथ जो कुछ चीजें याद के तौर पर पाकिस्तान से भारत लेकर आए थे, आप उन्हीं चीजों को इस म्यूजियम में देख सकते हैं। उन चीजों को आज भी यहाँ सहेज कर रखा गया है। आप यहाँ किसी की शादी का जोड़ा, तो किसी की सिलाई की मशीन, तो किसी का कोई और अनमोल सामान देख सकते हैं जो आपको चीख चीख कर उनकी आप बीती सुनाएगा। म्यूजियम के अंदर वैसे तो कोई ट्रैवल गाइड अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप वहाँ रखी हुई चीज़ों को और बेहतर जानना चाहते हैं तो आप इजीली टिकट काउंटर से ऑडियो गाइड ले सकते हैं, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, जो है 100 रुपीज़ पर ऑडियो गाइड। पार्टीशन म्यूजियम वॉज इनॉग्रेटेड इन द ईयर 2017। यहाँ लगभग 14 गैलरीज हैं जिसमें आप पोस्ट पार्टीशन से रिलेटेड सारी कहानियाँ, डॉक्यूमेंट्स और चीज़ें देख सकते हैं, और साथ ही साथ इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले बहुत सारे मूवमेंट्स जैसे क्रिएशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में भी जान सकते हैं। यहाँ एक विजुअल रूम भी है जहाँ पोस्ट पार्टीशन राइट्स की कुछ ऐसी तस्वीरें और विजुअल्स हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। वैसे तो पार्टीशन म्यूजियम के अंदर फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है, लेकिन मैंने कुछ तस्वीरें आप लोगों के लिए ली हैं। Imagine yourself sitting amongst all these great leaders. What would have been your decision regarding the fate of India at that point of time? पार्टीशन म्यूजियम हेरिटेज स्ट्रीट के टाउन हॉल में है और यहाँ से बिल्कुल नजदीक है जलियांवाला बाग, जो हमारे आज का दूसरा पड़ाव होने वाला है। 13 अप्रैल 1919 भारत के इतिहास का वो काला दिन, जिस दिन हजारों बेकसूर हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतारा गया था। इन दीवारों पर उन्हीं लोगों के स्कल्पचर्स को एम्बॉस किया गया है जो एक पीसफुल प्रोटेस्ट में शामिल होने आए थे अंग्रेजों के रॉलेट एक्ट के खिलाफ। कुछ लोग तो बैसाखी का दिन होने की वजह से बस अपनों के साथ बैसाखी के मेले में शामिल होने आए थे। जब ये बात एक ब्रिटिश जनरल आर.एच. डायर को पता चली, उसने वहां अपनी एक ट्रूप को भेज दिया, जिन्होंने उन निहत्थे मासूम लोगों पर लगभग 1650 राउंड गोलियां बरसाई, जिसमें कई मासूम लोग शहीद हो गए। उन गोलियों के निशान आज भी यहाँ की दीवारों पे जिंदा है। ये जो दीवार पर आप व्हाइट मार्क देख रहे हैं, ये वही गोलियों के निशान है जो जनरल डायर की आर्मी ने उसके ऑर्डर पर हजारों इनोसेंट लोगों पर चलाई थी। आज भी ये खुद के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। यहाँ से गुजरते हुए मुझे हिस्ट्री के वो बुक्स याद आ रहे थे जिसमें हम सब ने जलियांवाला मैसेकर के बारे में पढ़ा होगा, पर यहाँ आकर मैंने उस चैप्टर को सच में समझा और उस दर्द को महसूस किया।
ये है शहीदी कुआं या मार्टिस वेल, जिसमें गोलियों से बचने के लिए कईयों लोग कूदे और अपनी जान गंवा दी। दैट ब्लैक डे, जब अचानक ही बिना किसी वार्निंग के जनरल डायर की आर्मी ने मासूमों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, और जब उन बेगुनाहों को वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, तब वो अपनी जान बचाने के लिए एक के ऊपर एक इसी कुएं में कूदने लगे। और ये सब जब खत्म हुआ तो इस कुएं से लगभग 120 लाशें निकाली गई थी। जलियांवाला बाग में लोगों को इस इंसिडेंट से और अच्छे तरीके से रूबरू कराने के लिए यहाँ कुछ गैलरीज बनाई गई हैं, जहाँ आप इस हत्याकांड से जुड़ी घटनाओं को और अच्छे तरीके से जान और समझ सकते हैं। ये थी जलियांवाला बाग की कहानी आप लोगों के सामने मेरी जुबानी। आशा करती हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगले वीडियो में मैं आप लोगों से फिर मिलूंगी, अमृतसर में देखने लायक बाकी जगहों के बीच, जिनकी रौनक ही कुछ अलग होगी। द ब्राइटर साइड ऑफ अमृतसर। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड।